ऊंच का बैठा हुआ है, तो जहाँ पे ऊंच का चंद्रमा बैठा हुआ है तो वहां पे उसे थोड़ा सा शांति कराने के लिए हम वैदिक मंत्र का उपयोग करेंगे। तो ये दो प्रकार के मंत्र हैं। आगे अतुल गुरु जी आ चुके हैं, तो कृपया मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे शिक्षा को लेके चलें। माता महाकाली और गुरु गुरुजी को प्रणाम, और गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीष आप सभी को प्राप्त हो। अभी जो मंत्रों की बात बता रहे थे संजय जी, उसमें क्या होता है कि मंत्र मुख्य रूप से 3 टाइप के पाए जाते हैं, वैदिक, तांत्रिक और साबर मंत्र। साबर मंत्र की जो स्टार्टिंग पॉइंट हुई है वो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ से हुई है। मच्छिंद्र नाथ जी बहुत सिद्ध योगी थे, और जो वैदिक हो रहे हैं मंत्र, वैदिक मंत्र का ही उपयोग तांत्रिक पद्धति में किया जा सकता है, पर तांत्रिक मंत्र का उपयोग वैदिक पद्धति में नहीं किया जा सकता है। तांत्रिक पद्धति के मंत्र साबर मंत्र में प्रयोग उसमें साबर जो मंत्र होते हैं उनमें उपयोग करके किया जा सकता है, बाकी साबर मंत्रों का उपयोग तांत्रिक में नहीं किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उसमें जो बीज अक्षर होता है, पहला बीज अक्षर के साथ यदि आप किसी देवी देवता का नाम या और भी जो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हुम हो गया, फट हो गया, और भी नमा हो गया, और भी जो बहुत सारी चीजें होती है, वो यदि आप ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग फल मिलेगा। यदि 2 बीज अक्षर के साथ यदि आप उसको ऐड कर रहे हो उस देवी देवता का नाम, तो आपको एक अलग फल मिलेगा। यदि 3 बीज अक्षर के साथ यदि आप उसको ऐड कर रहे हो उस देवी देवता का नाम, तो आपको एक अलग फल मिलेगा। ये तो हो गई मेन बात। इसमें सेकंड बात ये आती है, आगे एक बीज अक्षर लगा रहे हो, बीच में देवी देवता का मंत्र हो रहा है, उसके बाद फिर आपका एक बीज अक्षर हो रहा है, उसके बाद फिर आपका जो भी चल रहा है, नमा, फट या होम, जो भी चल रहा है वो यदि आप कर रहे हैं तो उसका आपको अलग फल मिलेगा। और उसके उसी में यदि आप 2 बीज मंत्र आगे लगा रहे हो, 2 बीज मंत्र पीछे लगा रहे हो, बीच में उनका नाम हो रहा है, तो फिर उसका एक अलग प्रयोग रहेगा। ऐसे करके जो मंत्रों की यदि श्रेणी में पहुंचा जाए तो ये अलग तरीका होता है इनका। और जहां तक रही साबर मंत्रों की बात, तो साबर मंत्र एक प्रकार से एक जगह पे उन्हें जंगली मंत्र भी कहा जा सकता है, जो आम बोलचाल की भाषा में आता है उपयोग, जिनसे अपन नॉर्मली तरीके से वो ऑलरेडी सिद्ध मंत्र होते हैं। यदि आप वैदिक मंत्र कर रहे हैं या तांत्रिक मंत्र कर रहे हैं तो इनकी आपको साधना करना अनिवार्य होगा। संबंधित देवी देवता से जो भी होगा, जिसका भी आप चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे कुबेर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे इंद्राणी हो, चाहे वरुण हो, चाहे अग्नि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे वो अप्सरा हो, किन्नरी हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, ऑल ओवर आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जिनकी भी आप साधना मंत्र जाप कर रहे हो, तो उनके लिए आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उनकी प्रॉपर विधि अनुसार आपको वो मंत्र उतने मंत्र जाप करके उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा, तब वो मंत्र आपका काम करेगा। अब जो मंत्र रहते हैं वो हर एक साधनाओं के अलग अलग होते हैं, किसी में यंत्र की जरूरत होती है, किसी में नहीं होती है। जब भी कोई यंत्र रख के जब भी कोई यंत्र रख के आप किसी अभिष्ट देवी देवता का मंत्र उच्चारण करते हो, तो सबसे पहले वो आपके पास से मंत्र निकल के उस यंत्र में टकराता है, उस यंत्र से निकल के उस संबंधित देवी देवता तक पहुंचता है, और फिर उस देवी देवता से आप तक वापस आता है। जब तक ये ट्रायंगल सही तरीके से कार्य करता है तब तक आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके यदि नहीं है, यदि ये ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है आपका, तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और आपकी साधना तभी तक ही काम करेगी जब तक आपका ट्रायंगल सही है। यदि आप साधना के दौरान हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, या अन्य कोई और बात हो रही है, तो आपका ट्रायंगल जब तक आप स्टेबल नहीं होगे तब तक वो काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है आसन। आसन की यदि बात करें तो आसन पे आते हैं। आसन में जो संबंधित देवी देवता का या अभिष्ट देवी देवता का जो भी कलर का आसन हो, वो आपको आसन उपयोग करना ही होगा। इसमें गुटिका बनती है, उसमें रक्षा माला होती है, उसमें अपने से यंत्र निर्माण होता है कि यंत्र निर्माण आप काय में कर रहे हैं, भोजपत्र में कर रहे हैं, ताम्रपत्र में कर रहे हैं, कांच में कर रहे हैं, चांदी में कर रहे हैं, स्वर्ण में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपकी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं, किसी में भी आप उसको कर सकते हैं। मगर यदि आप भोजपत्र में कर रहे हैं तो उसमें आप किस चीज की स्याही का उपयोग कर रहे हैं, आप उसमें कलम कौन सी उपयोग कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी।
और जो चीजें होती हैं उसमें आपको निर्धारित समय में आपको उन चीज जो भी उस साधना के नियम होते हैं वो उस नियमों को आपको पालन करना ही होता है। और मस्ट बी इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम पे, प्लीज गूगल, यूट्यूब, इनकी सहायता लेकर आप किसी भी प्रकार की साधना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन लोगों को लगभग लगभग 80 to 85% लोगों को नहीं पता होता है कि वो मंत्र दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, और वो मंत्र काम करता है तो कैसे करता है, और उसकी क्या वजह होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मंत्र होते हैं, मंत्र यदि बोले तो उसमें एक चीज सीधा सीधा अगर आम भाषा में अपन निकाले, कोई शब्द, कोई वाक्य, या कोई शब्द, कोई वाक्य, या कोई चौपाई जिसमें अभिष्ट देवी देवता अपनी पूर्ण ऊर्जा को समाहित करता है, उसे मंत्र कहा जाता है। तो ये चीजें होती हैं मंत्र से संबंधित चीजें। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई कवच होता है, कोई पाठ होता है, कोई सिंगल बीज मंत्र होता है, जैसे अभी संजय जी बता रहे थे आपको कि एक ही देवता के बहुत सारे मंत्र होते हैं। उसी में आदमी गायत्री के भी जाप कर लेता है, गायत्री के करके जाप कर लेता है, उसी में बीज मंत्र से भी जाप करता है, उसी में जो उनका जो मूल मंत्र होता है उससे भी जाप करता है। तो क्या होता है, अलग अलग समय में जब आप प्रातः कर रहे हैं तो उसका एक अलग फल रहेगा आपका, पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं आप वो देव कार्य के लिए कर रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं तो वो आप तांत्रिक पद्धति के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। रात्रिकालीन साधनाएं मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद चालू हो जाती है, मगर कुछ विशेष साधनाएं होती हैं जिनका जो नियम होता है वो अलग अलग रात्रि में अलग अलग होता है। जैसे यदि आप कनक यक्षिणी करना चाह रहे हैं तो रात्रि में आपको उसको तृतीय पहर में ही करना पड़ेगा, तब वो आपको फलित होगी। आप पंचांगुली यदि साधना कर रहे हैं तो वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी पड़ेगी, तब वो आपको फलित होगी। यदि कोई आप अप्सरा, किन्नरी, योगिनी इनकी कर रहे हैं तो ये आपको शाम को 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक कर रहे हैं तो ये आपको फलित होंगी, ज्यादा अच्छे से फलित होंगी। तो ये चीजें होती हैं। और इसमें एक सेकंड, जो अपन दीपक जलाते हैं, कभी भी होता है कि जो अपन दीपक जलाते हैं उसके दो दो प्रकार होते हैं, उसका दो प्रकार से उपयोग होता है। पहला उपयोग कि जो दीपक होता है, दीपक से 1.5 हाथ की जो दूरी रहती है उतने रेडियस में अपने ऊपर कोई भी चीज हमला नहीं करती। साधनाओं में जो दीपक जरूरी होता है वो बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये होती है कि जब वो दीपक आपके सामने साधनाओं के समय जलता है तो वो एक प्रकार से आपकी साधनाओं का साक्षी होता है, जिसके माध्यम से वो दीपक बताता है कि आपको उसकी लौ के माध्यम से आपको देख के जानना पड़ता है कि वो लौ कैसी चल रही है, उसका क्या क्या प्रभाव है, आपकी साधना बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबल है तो है कैसी आपकी साधना, वो चीजें होती हैं। और जैसे यदि आप कोई भी आप पाठ कर रहे हैं, यदि सपोज यदि आप महाकाली का ही यदि कोई पाठ कर रहे हैं तो हर पाठ का अपना अपना एक रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन जोन वो आपको क्रिएट करता है, जिसको आम आदमी पे आदमी बोलता है ऑरा। ऑरा तैयार होना, जिसको आम आदमी बोलते हैं कि ऑरा हो रहा है आपका तैयार। तो जब तक वो जो आपका रेडिएशन जोन रहेगा, उस रेडिएशन जोन में यदि आप अच्छे मुख्य रूप से अच्छे साधक हैं तो आपको कोई भी चीज आघात नहीं करेगी। यदि आप पहले से किसी महाशक्ति योग्य गुरु के सानिध्य में किसी महाशक्ति धारक गुरु की उसमें आप क्या बोले सानिध्य में रहते हुए यदि आप किसी महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आघात नहीं करेगी। साबर मंत्र जो होते हैं, साबर मंत्र आपको एक प्रकार से यदि बोले तो, यहाँ पे कोई महिलाएं हैं क्या? ग्रुप में अभी कोई महिलाएं हैं यहाँ पे? कृपया उत्तर दीजिए, जो गुरु जी पूछ रहे हैं, अगर कोई है तो कृपया बताएं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे। ठीक है, ठीक। तो आदमी के गर्भ अवस्था में पहुंचने से लेकर उसके मृत्यु के उपरांत तक जो भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य साबर मंत्रों के माध्यम से कराए जा सकते हैं। मगर हर एक साबर मंत्र की, हर एक जंजीर की, हर एक अखाड़े की अपनी एक कीमत होती है। यदि आपको उस चीज का सही मंत्र पता है तो आप हर एक वो कार्य कराए जा सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता हो, चाहे वो आदमी की फसल कम उगाना हो, चाहे वो ओले किसी एक आदमी के खेत में गिराना हो, चाहे वो बारिश कराना हो, चाहे आपको भूकंप लगना हो, चाहे वो आपको किसी प्रेत को बांधना हो, चाहे किसी को छुड़ाना हो, किसी को ठीक करना हो, किसी को यदि अन्य कोई मासिक धर्म संबंधित समस्या है तो वो दूर करनी हो, यदि जो पुरुष होते हैं वो उनकी जो क्या बोलते हैं बुद्धि चेंज हो जाती है उसको ठीक करना हो, आपको दुनिया में हर एक कार्य आप साबर मंत्रों के माध्यम से कराए जा सकते हैं। पर उन मंत्रों का सही ज्ञान और सही तरीके से कार्य करने की विधि विधि आपको पता होनी चाहिए, तब आप उनके माध्यम से वो कार्य करा सकते हो। तो आप लोगों के लिए ये चीज होता है। और हाँ, कुछ चीजें और आप लोग अक्सर आदमी बोलता है कि करके मैं रोज रोज पूजा पाठ करता हूँ, रोज पूजा पाठ करता हूँ, प्रतिदिन मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मुझे घाटा क्यों हो गया, मेरे घर में लड़ाई क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। भाई साहब, यदि आप ये सब चीजें कर रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं तो आप उस पर एक चीज का नोटिस करिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि यदि आप डावर डावर तंत्र की यदि आप किताब पढ़े तो उस किताब में स्पष्ट उल्लेख है कि आपको किस कलर के आसन से बैठ के जाप करना चाहिए और किस कलर के आसन से आपको क्या फल मिलेगा। आपके जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपकी जो बत्ती जलाने के तरीका होता है, जो बत्ती आपको किस दिशा में रख के जलाना चाहिए उसका एक तरीका होता है। यदि आप घर में नॉर्मली पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो प्रॉपर विधान होता है उस विधान को आप पूरा फॉलो करिए। और मस्ट बी इम्पोर्टेंट चीज, आपने 5 रुपए, 5 रुपए या 50 रुपए, 500 रुपए कहीं दान दान दिया और उससे ज्यादा का ढिंढोरा पीट दिया आपके आपने या आपके घर वालों ने, तो वो दान आपके उसमें काउंट नहीं हो पाता है। आप शिवालय जा रहे हो, वहां पे आप भगवान के सामने सिर झुका रहे हो, या निकल रहे हो कहीं से भगवान के सामने सिर झुका रहे हो, चल दिए आगे। आप जा रहे हो वहां पे, शिवालय जा रहे हो, कम से कम 2 मिनट रुको तो वहां पे, गए भगवान के पैर पड़े और सीधे तुरंत निकल के रफू चक्कर, भगवान को लिए एक लोटा में जल चढ़ा दिए, बस हो गया, खेल खत्म, टीका लगा दिए, बस बहुत है इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि आप यदि आप शंकर जी की बात करो तो लिंग पुराण उठा के देख लो और भी जो अन्य पुराण है उनमें उठा के आप देख लो, उसमें एक पूरा प्रोटोकॉल निर्धारित है कि आपको शिवलिंग की पूजा करनी है तो कैसी करनी है, किस दिशा में मुख होके करनी है, उनके ऊपर बेलपत्री चढ़ानी तो किस हिसाब से चढ़ानी है, उसमें क्या लिखा होना चाहिए। यदि आप उस बेलपत्री का उपयोग कर रहे हो तो बेलपत्री का उपयोग कैसे कर रहे हो, किसी की औषधि के लिए कर रहे हो या अपने अपनी नॉर्मल सेहत के लिए कर रहे हो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हो, किसी तंत्र प्रयोग के लिए कर रहे हो, या फिर आप उसका किसी, जैसे कि यदि आप बोलो कि क्या बोलते हैं, किसी घाव में उपयोग के लिए कर रहे हो, तो उसमें सबका अलग अलग प्रयोग होता है। आप उन चीजों को पहले पूरा समझो और फिर उसके बाद उनका उपयोग करना चालू करो, तो आपको ये समस्या आप लोगों की दूर हो जाएगी कि आप लोगों को, कि आप लोग बोलते हो कि नहीं हम पुण्य भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, हम सुबह से शाम तक रोज माला टरका रहे हैं, एक माला रोज टरका रहे हैं, रोज एक माला कर रहे हैं, मगर उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। यदि आप गुरु खाना जी, खा, घर का पूजा विधान बताने का कैसा करेंगे? मैं बताऊंगा उसको, पूरा बताऊंगा, यदि अभी मेरे पास समय रहा तो मैं उसको बताऊँ, वो भी कंप्लीट करूंगा आपका। जी जी जी, हाँ, धन्यवाद। तो क्या है कि वो जो होता है जो आप बोल रहे हैं, जी। बेलपत्री का बोल रहा था मैं। अच्छा बेलपत्री अच्छा। का तो वो, बेलपत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी महाऔषधि है। जो क्या बोलते हैं वो, एमपी से कोई है यहाँ पे? जी जी। हाँ,
तो जो क्या बोलते हैं एमपी में जो है ना, मंदसौर के पास एक गढ़ है, कहाँ पे, उस जगह का भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे शिवलिंग है। उस शिवलिंग की विशेष बात ये होती है कि उस शिवलिंग का जल जो आदमी पी लेता है तो उसके समझ लो कि अंदर की बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। यदि किसी को लंग्स इन्फेक्शन है या और कोई इन्फेक्शन वगैरह है पेट के अंदर या लीवर प्रॉब्लम है, तो वो चीजें तक ठीक हो जाती हैं। और ऐसा आदमी, ऐसा हुआ है एमपी में। तो ये चीजें, तो मैं कुछ बता रहा था, पंडित जी ने बुला दिए मेरे को। पंडित जी आप, शर्मा जी, जो आप अभी बोल रहे थे, जी जी। तो उसके पहले मैं क्या बात कर रहा था, थोड़ा सा रिमाइंड करवाओगे 1 सेकंड मेरे को? आप ये बात कर रहे थे कि बेलपत्री। आप बेलपत्र किस तरीके से आप चढ़ाइए, ये उसको हाँ, जानने के पहले प्रयास इसलिए कीजिए। बात कर रहा था, याद आ प्रयास गया। कीजिए। जी, लिंगोस्त्रम का बात हो रही थी। हाँ, जी जी। तो जो बात चल रही थी कि शंकर जी की पूजा की विधान चर्चा चल रही थी अभी अपनी, शंकर जी की पूजा। शंकर जी की पूजा कब करो, कैसे करो, किस हाँ जी। स्थान में शिवलिंग हो, किस स्थान में शिवलिंग हो। अगर ये आदमी बोलता है कि हाँ शिवलिंग होना चाहिए, बहुत सी जगह बोलते हैं कि 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, वैदिक में हर एक आदमी बोलता है। मगर अब ये चीज भी है कि नर्मदा पुराण में भी ये चीज लिखी हुई है कि यदि आप शिवलिंग रख रहे हो तो 6 इंच घर में 6 इंच से ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और 6 इंच से यदि आप बड़ा शिवलिंग रख रहे हो तो आपको, सॉरी, 6 इंच से 6 इंच का शिवलिंग रहेगा तो 12 इंच की आपकी जिलहरी होनी चाहिए उसकी। नर्मदेश्वर शिवलिंग बस आप घर पर रख सकते हो 3 अंगुल से बड़ा, या क्या बोलते हैं उसको, 3 इंच से बड़ा। उसी में यदि अपन आगे आ जाते हैं तो माता पार्वती का जो होता है, आदमी ने दीपक जलाया और लिया उसी जो शिवलिंग की जलेरी है उसी के ऊपर रख दिया। अक्सर ये चीजें होती हैं। जबकि उससे कम से कम 2 वीता या 1 फीट दूर दिया रखना चाहिए। कम से कम 1 फीट तो होना ही चाहिए शिवलिंग से। शिवलिंग की जो जलेरी जहां पे खत्म होती है वहां से 1 फीट दूर आपको दीपक रखना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं उनमें। उसके बाद आपको भोग चढ़ाना चाहिए। भोग चढ़ाने के बाद यदि आप वो क्या करते हो, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग से जो जल निकलता है, जल निकलने के बाद जलहरी जलहरी के पास जो जल निकलता है उसके पास से यदि आप उसको क्या बोलते हैं हाथ में लेके यदि वो जल ग्रहण करो तो आप अनेक प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हो। उसमें और क्या होता है कि जो बेलपत्र होते हैं, मोस्टली बेलपत्र, यदि आप उनको यदि नॉर्मल हवन के साथ मिला के यदि आप उपयोग कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यदि आप उसको नॉर्मली शिव मंदिर में यदि आप उसको हवन में के साथ मिला के उपयोग कर रहे हो तो अभी अच्छी बात है। यदि आप क्या करें, बेलपत्री को यदि आप नॉर्मल हवन के साथ मिला के यदि शमशान में हवन कर रहे हो तो फिर उसका फल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप बेलपत्री को कनेर के पुष्प के साथ यदि मिला के हवन कर रहे हो तो उसका और अलग महत्व बनता है। ऐसी साधनाओं में चलता है अपना। साधना यदि आप शिवालय में करो तो अलग फल है, पीपल के पेड़ के नीचे करो तो अलग फल है, केले के पेड़ के नीचे करो तो, सॉरी, केले के जंगल में करो तो अलग फल है, गौशाला में करो तो उसका अलग फल है, शमशान में करो तो अलग फल है, नॉर्मल घर में करो तो अलग फल होता है। तो ये सब चीजें होती हैं पंडित जी, जिन चीजों को अपन सबको ये चीज देखनी पड़ेगी। ये जो समूह बनाया गया है, ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि आदमी को जो चीजें अछूती रह गई हैं आदमी से, उन चीजों को बताना। तंत्र मार्ग आदमी बोलता है कि नहीं खराब होता है, तंत्र मार्ग खराब होता है। तंत्र मार्ग खराब नहीं होता, तांत्रिक खराब होते हैं। तंत्र मार्ग आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। मगर आदमी ने लालच बस आके ये गलत कार्य करने लगा और उस वजह से उसने अपनी दुर्गति तो करी करी, साथ में अगले व्यक्ति की भी दुर्गति हो गई। आज की डेट में असंख्य असंख्य लोग ऐसे हैं जो प्रेत बन के टंगे बैठे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए आप लोग जिस मार्ग में कर रहे हैं करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस शर्त एक है कि आप अपने प्रतिदिन की जिंदगी में
एक नियम बना लो कि आपको प्रतिदिन भगवान शिव को पूजा पाठ उस मंदिर में जाके आपको रोज पूजा पाठ करनी है, रोज पूजा पाठ करनी है प्रतिदिन। कोई भी आपका जो नियम हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शंकर जी की पूजा करो, या शंकर जी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जिस देवी देवताओं को मानते हो, जो आपके इष्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट शर्त एक है कि उनको 1 घंटा निकाल लो उनके निमित्त, कि नहीं मुझे ये नियम करना है 1 घंटे में, बात खत्म। वो शक्ति आपके पास खुद आने लगेगी, हाँ लेट आएगी मगर आने लगेगी। और हवन के टाइम में लकड़ियों का भी अपने आप में एक महत्व होता है, तो वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा कहीं निकलना है अभी। जी गुरुजी, हेलो। घर का पूजा विधान मैं पूछ रहा था कि डेली नियमित जो पूजा करने का तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए? पंडित जी मेरा नंबर नोट कर लो आप, मैं आपको फोन करके स्पेशली बताऊंगा वो चीज। वो जी एक्चुअल में बोला है जाए। बहुत लंबा चौड़ा, अभी अच्छा अच्छा अच्छा। बताऊंगा मैं, या फिर अगली क्लास में बताऊंगा, स्पेशली उसी के लिए रख लूंगा मैं। जी 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 जी। हेलो हाँ जी। प्रभु जी, जी कई बार बोला जाता है कि दिग्बंधन का मंत्र क्या रहता है, ये करना पड़ता है मंत्रों के पहले? हाँ होते हैं वो मंत्र, सब अपने अलग अलग टाइप के मंत्र होते हैं। लेकिन इसके बारे में सात्विक अगर आप में। हेलो। सात्विक भी होते हैं, तामसी भी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। नहीं, वो सात्विक में क्या क्या मंत्र रहता है? मैं इसमें अगर मंत्र आप नित्य कर्म देता पूजा हूँ किसी प्रकाश को, में यदि आप देखेंगे लोगों ने ना, पहले से मेरे को ज्वाइन करे होंगे तो मैं आपको आज सबको पता है कि मैं मंत्र किसी प्रकार के नहीं देता हूँ किसी को। अच्छा हाँ। एक प्रश्न आदरणीय, है। हमारा भी एक प्रश्न है। हम्म दरअसल ऐसे नियमित पूजा क्रम में पूजन का हम्म क्या माने क्रम होना, जैसे कि पहले मंत्र, उसके बाद स्तोत्र, उसके बाद कवच, या किस प्रकार से जो है इसका क्रम होना चाहिए, इसका माने मूल क्रम क्या है, इसके विषय में जानकारी चाहिए थी। आचार्य श्री अभी ये डीके जी हैं जो, क्या नाम है इनका, जो भी नाम है, इनने भी अभी वही चीज बोली थी। मैं अगली क्लास स्पेशली उसी के लिए बताऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा उस विषय को लेके मैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्या आदरणीय। है कि आज मैं एक्चुअल में क्या है, अभी मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे क्लास ज्वाइन कर यहाँ पे आना है, और मैंने किसी और को प्रॉमिस कर दिया था कि भाई तू टेंशन मत ले मैं आऊंगा। अभी आप लोगों को यदि तंत्र के विषय में कोई चीज जाननी है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। और हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं आप लोगों को, माला, गुरुजी। यंत्र और आसन, ये गुरुजी। तीनों आपकी जागृत होनी चाहिए। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ गुरुजी, जय गुरुजी प्रणाम। हाँ बताएं, प्रणाम। गुरुजी, एक हमारे मंदिर में आए थे साधना के लिए, हमको साधना करनी थी हनुमान जी की, तो थोड़ा बताए ना। हनुमान जी की तो कौन से हनुमान जी की साधना करनी है? बाल रूप, बाल रूप। बाल रूप हनुमान जी का? भाई हनुमान जी की साधना बहुत अच्छी साधना होती है, बाल रूप हनुमान जी तो और अच्छे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है सर, तो उनके साथ आपको गुरुजी, आप कुछ कभी बैतूल आएंगे तो आपको मूर्ति कहीं नहीं देखेगी, भारत में तो नहीं दिखेगी कहीं आपको। बैतूल हेलो। में जबलपुर से हूँ। हाँ, आप जबलपुर आइए, कभी बैतूल आइए, वो मूर्ति हम्म। आपको कहीं नहीं दिखेगी। कि अच्छा। दो चार उज्जैन के पंडित जी लोग भी आके चले गए, वो भी आने वाले हैं, गुप्त नवरात्र में आएंगे पर। हम्म। तो उसमें क्या है? वही थोड़ा आप मार्गदर्शन दे तो हम सोचे हम स्टार्ट कर दे 1 महीने की। हाँ हनुमान जी की साधना बहुत इजी साधना है, इतना कोई कठिन नहीं है, साधना कठिन नहीं होती है, हम्म, अपने को सरल बनना पड़ता है बस। हम्म, साधना कभी कोई कठिन नहीं होती, बस अर्थ एक ही कि यदि आपकी माला यदि जागृत है, आपका आसन यदि जागृत है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी हम्म, साधना कर सकते हो। यदि आपकी जो दो चीजें जागृत हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इन दोनों चीज से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक दीपक लगेगा बस, और कुछ नहीं लगना उसके अलावा आपको। साधना बहुत
अच्छी होती हैं, उनके अनुभव बस थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं बस कई लोगों के लिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात हनुमान जी की साधना की, हनुमान जी की साधना में कुछ नियम होते हैं, बस उनका बस पालन करो, बहुत जल्दी फलित होती है वो साधना। और हो सके तो आम के पेड़ के नीचे करोगे तो और जल्दी फलित होगी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था। हम्म, मेरा एक प्रश्न था, हाँ बोलिए। हेलो। जो हवनात्मक कोई जैसे माला करते हैं हाँ हवनात्मक, हाँ हाँ। तो उसमें माला किस हाथ पे रहेगा? देखो, जो ये चीजें हैं कि भावनात्मक माला आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यदि आपकी माला जागृत नहीं है, पहली चीज मैं स्पेशली ये चीज शुरू से एक चीज मेंशन करता हूँ, मैं सिंपल माला नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जागृत माला होनी चाहिए। माला जब तक आपकी गुरु जागृत, जी पहले मेरी बात सुन लो आप, प्रश्न मेरा दूसरा था। पहले मेरी बात तो सुन लो आप, मैं जी आपको जी बता रहा हूँ। तो माला जब तक आपकी जागृत नहीं होगी तब तक यदि आप कोई भी जाप कर रहे हैं, प्रॉपर जागृत विधि अनुसार यदि आप उस के जाप कर रहे हैं, यदि आप मान लो कि किसी भी अन्य विधि से आपने जागृत कर लिया जी जी और आप जाप कर रहे हो, जी तो आपको यदि मान लो कि 100 में से यदि 90% का फल मिलना था तो आपको वो 20% का फल मिलेगा, जी पहली जी चीज। जी और दूसरी चीज, आप जो भावनात्मक की आप जो बात कर रहे हैं, आप जैसे हाँ रहते हैं, जैसे जाप करते हैं, जी वो आप उसी तरीके से जाप करिए। जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम्म कोई मंत्र, मान लीजिए राहु का ही मंत्र है, हवनात्मक, उसका हमको 18,000 हवन और माला साथ में करना है, हम्म। तो वो कैसे होगा? किस हाथ पे माला रहेगा? आहुति किस हाथ पे डाली जाएगी? जो नियम होते हैं वो उसी तरीके से करिए आप, जैसे होते हैं। अच्छा, हम्म। वही मतलब नियम उसका जानकारी नहीं था कि कुछ लोग हम्म। बोलते हैं कि बाएं हाथ पे माला रहेगा, दाहिने हाथ से आहुति दी जाएगी, क्या ये सही है? पंडित जी देखो, जी क्या है होता है कि अलग अलग हर एक चीज परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जी और जहां तक रही बात वैदिक की, जी तो वैदिक वालों के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, ना मुझे उनसे कोई मतलब होता है। जी क्योंकि अच्छा, वैदिक एक बेलपत्र अलग की, विधि में चलता है, हम लोग अपनी अलग अलग विधि में चलते हैं। जी जी, ये गुरुदेव बेलपत्र वैदिक का वालों का श्री दोनों सूक्त तरफ में, 36 का आंकड़ा चलता है। श्री सूक्त में बेलपत्र का हवन कर सकते हैं क्या? श्री सूक्त में नहीं। श्री सूक्त में नहीं। नमो नमः भगवान नमो नमः। जी। मैं जैसे कि अपनी कक्षा का प्रारंभिक कारण, जैसे अभी मैं आपसे आपके द्वारा जो हमें बताया गया, जो मार्गदर्शन किया गया, उससे बड़ी हमें प्रसन्नता मिली। लेकिन जैसे कई लोग इसमें जो इनका प्रश्न सुन के जो कन्फ्यूजन है, वो आपसे मेरा एक निवेदन ये है कि जब भी आप कक्षा लें, तो जैसे कि आपने जो अभी निवेदन किया वो कि भाई जागृत माला और जागृत आसन, हाँ सबसे पहला अपना स्टेज है आपके क्लास का कि सबसे पहले जागृत माला और जागृत आसन। तो प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आगे की क्लास में सबसे पहले आप इसी विषय पर आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। उसमें कि किस मुश्किल से 2 प्रकार मिनट लगेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगना। जी 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 जागृत माला क्या होती है? माला सबसे पहले एक चीज होती है कि आप किसी विशेष साधना के लिए यदि आप कोई विशेष माला का प्रयोग कर रहे हो तो अलग बात है। जी और प्रभु यदि नहीं है तो आप स्फटिक की माला को रख लो। स्फटिक की जी माला के लिए रख लिया आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जी किसी को। जी प्रभु मैं समझ रहा हूँ। तो नहीं भाई, क्लियर करना जरूरी होता है बात को। जी 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 तो स्फटिक की माला यदि आपने रखे तो स्फटिक की माला रखने के बाद क्या करो, उसमें आपको जो भी चीज लगना है, जल लगना है, आपका पंचगव्य लगना है, जो भी लगना है, जो भी आइटम होता है उसका वो पूरा आपने इकट्ठा करके रख लिए। और तांबे के पात्र में आपने क्या लिया, तांबे के पात्र में आपने अष्टदल निर्माण करे, उसकी जो विधि है वो पूरी विधि आपने अपनाए। और उसके बाद उसमें कुछ मंत्र होते हैं
जी वो मंत्रों का आप यदि वो करने लगे, क्या बोलते हैं उसको, जाप कर लिया आपने, और उसके बाद आपने यदि कोई भी 1.25 लाख कोई भी मंत्र के जाप कर लिए उस माला से, तो वो माला जी जागृत हो जाती है। और जी उसके बाद वो जो माला होती है आपके जी किसी भी प्रश्न का सही सही आंसर हाँ या ना में बता सकती है। जी जी जी। देखिए महोदय, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि जैसे कई लोग इसमें कंफ्यूजन थे, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल आते हैं कि भाई जागृत माला और जागृत आसन, तो आपके इस प्रश्न, हाँ बोलिए रितेश जी। तो ये आपके श्रीमुख से जो मैंने आपका जो इसका जो उत्तर सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई, और हम सब विप्रों को भी आपसे बड़ा मार्गदर्शन मिला प्रभु। नहीं, मैं आपको सीधे क्लियर कट एक चीज बता सकता हूँ कि हाँ, आपको साबर मंत्रों में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं 100% श्योरिटी हूँ। जी 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 तो मैं आपको कोई भी दिक्कत आए ऊपर से लेके नीचे तक, जी उसके लिए मैं 100% हूँ। जी 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 मगर क्या है, वैदिक वालों के ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है। जी 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 जी। 1-2 बार मैंने उनकी क्लास ज्वाइन करी। मैं प्रभु आपसे के निवेदन करूं, जैसे साबर मंत्र है एक, नमो वज्र की चौकी वन में वास मरे जो लेवे सर, मत बोलो मत इसको बोलो मैंने मत बोलो मत बोलो मत बोलो। इसको मैंने स्वयं अपना के देखा है, और जो अब आज जो आपने जो बात की ना साबर मंत्र की, वो आज बड़ी बोले तो बोले, दोबारा मत बोलना किसी भी अवस्था में। मंत्रों को हाँ नहीं बोला जाता, नहीं तो मेरे पास नहीं है क्या मंत्र, मैं नहीं आपको जी एग्जाम्पल के साथ बता सकता क्या। जी 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 जी। ये बड़ी दृष्टता हुई मेरे से, और आपसे बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे को आज इस क्लास को अटेंड करके। जी हाँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो ये सब चर्चाओं के बीच में अपन सब भूल गए थे, वो जो मैंने समूह निर्माण किया है, एक लक्ष्मी गौ सेवा समूह जी संस्थान, उस समूह का उद्देश्य एक ही है कि जो सामाजिक रूप से आदमी, जैसे कि बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं जिनको जिनको लड़के बच्चे निकाल देते हैं, वो नर्मदा किनारे या किसी आश्रम में या कहीं और जाके रहने लगते हैं और अपना जी जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उनकी जी सहायता के लिए गरीब लड़कियां हैं, जो जी गरीब घर की लड़कियां हैं, निर्धन परिवार है, उनके यहाँ खाने के लिए तक नहीं है, शादी क्या कहाँ से करेंगे वो, उनके जी जी सहयोग के लिए और अन्य जिस भी तरीके से मैं अपना धन अर्जन करूंगा इस समूह के माध्यम से, 100 की सीधी एक बात, जी जी जी। वो ये आप पूरा का है ना पूरा पैसा समूह का ये कोई आप भी मेंबर, पंडित एक जी विप्रो का मान बढ़ाएंगे, और बहुत बड़ी एक सेवा ये आप कर रहे हैं। और जो भी हो वो पैसा ऐसा नहीं कि मेरे पास हो, किसी भी जी एक व्यक्ति है, हमारे संजय जी हैं, संजय उपाध्याय जी, उनके माध्यम से आप उसका उस धन का उपयोग कहीं पे भी करवा सकते हैं, जिसको जहां आवश्यकता लगती है। यदि संजय जी को सही चीज वो समझ में आएगी तो आप वो उपयोग करवा सकते हैं, किसी को भी सज्जन को यदि जरूरत पड़े उन चीजों की। और पंडितों के लिए यदि कुछ भी हो, मेरे से जितनी हेल्प बन सकेगी मैं उतना करूंगा, इसलिए उस समूह का निर्माण किया गया है। गुरु जी, हाँ, गुरुदेव, इस संस्था से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ बस। वही लिंक उसका कैसे? अब उसका रजिस्ट्रेशन का चल रहा है मेरा, हो सकता है कि ये महीने के एंड तक उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अच्छा, जी बिल्कुल। अभी तो मैनुअली मैं अपने हिसाब से अपनी जगह पे चला रहा हूँ उसको। जी, लिंक उपलब्ध करा दीजिएगा। लिंक है ना, अभी राजकुमार भाई ने डाला है। जी, धन्यवाद। और तंत्र मैटर में किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, माला कैसे काम करती है या अन्य कोई? गुरु जी, हाँ जी। ये दृष्टि मतलब क्या होती है? एक मिनट, किसको, मधु जी को बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं मधु जी? सर मेरा नाम ग्रुप में जोड़ देना। ग्रुप की लिंक डाली हुई है कमेंट बॉक्स में, आप ऐड हो जाना वहां पे, कोई दिक्कत नहीं तो नंबर है मेरा, मेरे को मैसेज कर देना आप। सर हाँ जी नंबर का बोलिए। है, क्या नंबर है आपका? नीचे कमेंट बॉक्स देख लीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। हाँ जी, कोई पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था। गुरु आसन सिद्धि, हेलो गुरु जी आसन सिद्धि, आसन सिद्ध करने का, आसन सिद्ध करने का वीडियो
और माला सिद्ध करने का वीडियो, मैं दोनों वीडियो ग्रुप आप में बना डाल के दूंगा। जी जी हाँ जी। देखो सीधी बात, मैं किसी को कोई मंत्र देता नहीं हूँ, हाँ, मगर मेरे गुरुजी पास एक कुछ चीज ये कुछ लोग बताइए, ऐसे। गुरुजी भाई एक second। जो हमेशा हमेशा से बीमार है, जो ठीक नहीं हो रहा, जिसने सब कुछ करा लिया हो, जिसने महामृत्युंजय करा लिया, जब भी उसको कोई बाधा छोड़ नहीं रही हो, जिसने बड़े से बड़े स्ट्रगल करा, तो गुरुजी उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज देखना पड़ता है कि उसको उसके ऊपर है तो है क्या, उसका उपाय कर दो। पेट के किसी साथ परिवार ने बांध दिया है, बांध दिया तो बंधन खुल जाएंगे, उसके क्या है। और गुरुजी सब हो गया ना, उसके मतलब अपन के अपने भाव काशी पंडित जी सब लोग आ गए हैं। कोई कहीं से आए, ठीक है। कहीं से बंधा होगा उसको भी खोलना पड़ेगा। देखो बंधन क्या होता है कि अलग अलग जगहों से करे जाते हैं, अलग अलग चीजों हाँ से वही करे आपसे जाते पूछ रहा हूँ कि बंधन क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये आया है, बंधन क्या होता है, लोग कि मतलब बांध कैसे देते इसका, वो पूछ रहा हूँ। हैं। वो एक्चुअल में अलग अलग तरीकों से होता है, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई लोग दीपक से पूछते हैं, कई लोग माला से पूछते हैं, कई लोग उड़द के दानों से पूछते हैं, कई लोग कौड़ी से पूछते हैं। जिसको जो तरीका पता है वो करते हैं। वैसे बंधन भी अलग अलग तरीकों से होते हैं, अलग अलग क्रियाओं से होते हैं। कई बार टोटकों से, टोने टोटकों से होते हैं, कई बार प्रेत से होते हैं, कई बार अन्य दूसरी विधियों से होते हैं। कई बार नॉर्मली मंत्र पढ़ के बोल दो तो उतने से भी हो जाता है, कई बार प्रेत के माध्यम से भी होता है, कई बार अन्य तरीकों से भी होता है। तो देखना ये पड़ता है कि वो हुआ किस तरीके से। यदि आप शमशान के माध्यम से बंधन हुआ है तो उसको बंधन खोलना पड़ेगा उसके। और बंधन खोलने के पहले यदि वो किसी शक्ति के माध्यम से या किसी प्रेत रेत के वचन अचन के माध्यम से यदि उसने किया है, तो यदि वो प्रेत या वो चीज अगर वचन तो वो, क्योंकि वो उसका काम नहीं करेगी तो वो वचन तोड़ना हो जाएगा। फिर उससे पहले उसके गुरुजी एक पहले चीज ये उसको वचन बताइए, खोलना पड़ेगा। हेलो गुरुजी, हाँ वो बोलिए। बहुत दूर रहते हैं, मतलब कम से कम नहीं तो जैसे कि जबलपुर से नागपुर इतनी दूर पे रहते हैं। दुनिया में तो रहता है ना आदमी, हाँ दुनिया में तो रहता है। बात खत्म, काम हो जाते हैं सब। जी काम सब हो जाते हैं। बदी जगह बताता जगह से कोई शुक्ला फर्क जी नहीं का कोई पड़ता भाई, प्रश्न है? कि कौन कितनी दूर रह रहा है। आपके काम करने के तरीके में, यदि आपकी शक्तियों में, यदि आपके मंत्रों में दम है, तो दुनिया में आदमी कहीं रहे काम होते हैं। बदी प्रसाद शुक्ला जी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। जी मेरा प्रश्न ये था कि ये दृष्टिपात साधना क्या होती है? इसको नॉर्मल दूसरी भाषाओं में और क्या बोलते हैं? अब मेरे से तो एक ने प्रश्न कर दिया था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं ही नहीं, याद नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि त्राकट साधना को भी अलग अलग आदमी भी, परछाई साधना भी बोलता है, अन्य साधना अलग अलग नाम से बोलता है। जिसने भी पूछा है उसने गूगल से ढूंढ के पूछा है, इसलिए इसका जो नॉर्मल नाम बताया मेरे को, कि जो उसका नॉर्मल चलता है। जी हाँ तो मैं आपको बता दूंगा होती है नहीं होती है कैसे होती है, क्योंकि मैं नहीं हूं भाई गूगल वाला, सीधी बात है। मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, वो अपने गुरुमुख से प्राप्त ज्ञान बोल रहा हूँ, ना मैं कहीं से देख के बोल रहा हूँ आपको, कि नहीं पुस्तक मैंने लिख लिया और बोलने लगा, बताने लगा आप लोगों की बस। गुरुजी इसका कोई शुक्ल है? कैसा, क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ में नहीं आया। इसका कोई शुक्ल है क्या? शुक्ल है इसका भाई अच्छा का? पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे जी पास कोई भी चीज पैसे में नहीं होती। साधनाओं से रिलेटेड यदि आप कोई चीज पूछ रहे हैं या कर रहे हैं, तो मैं कभी कोई चार्ज नहीं करता उसका, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे से चार्ज नहीं लिया, तो मैं कौन होता हूँ आप लोगों से चार्ज लेने वाला। जी जय श्री मेहता का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।
पंडित राकेश मिश्रा जी। ये एक लोग का मैंने प्रश्न आया था। राजकुमार भाई, अब शायद किसी को कुछ नहीं पूछना है और मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो अब मिलते हैं फिर हम लोग। सर मैं बताऊंगा आपको कि कब रखना है क्लास, तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि माला का प्रयोग कैसे किया जाता है। छपरा लग जाता है, राइट, स्टेशन दूर है लेकिन छपरा की हाथ लग जाता है। गुरुदेव गुरुदेव राजेश